क्या माता सीता मंदोदरी की पुत्री थी? रावण राक्षस कुल का था, इसीलिए वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। वह सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। यही लालसा लेकर वह एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है। उसकी कड़ी तपस्या से भगवान ब्रह्मा खुश हो जाते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब रावण भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, इसके अलावा दूसरा वरदान मांग सकते हो। वरदान मांगता है कि मुझे सुर, असुर, नाग, कन्या, भूत पिचास कोई भी ना मार सके, ऐसा वरदान दे दीजिए। लेकिन इन जीवों में वह मनुष्य का नाम लेना भूल जाता है। यही कारण था कि रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और रावण का वध करते हैं। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद रावण चारों तरफ हाहाकार मचाने लगता है। वह सभी की हत्या करने लगता है। भूलवश उससे ऋषि मुनियों की भी हत्या हो जाती है। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगता है, इसीलिए वह ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में इकट्ठा कर उसे अपने साथ ले जाता है। रावण, जिसके कमंडल में ऋषि मुनियों का रक्त इकट्ठा किया रहता है, वह कमंडल ऋषि गृत्समद ऋषि का होता है, जो चाहते थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वे प्रतिदिन कुश के अग्रभाग से एक कमंडल में मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालते थे। रावण इसी स्थान पर ऋषि मुनियों का वध किया था और अपनी गलती का एहसास होने पर वह भूलवश इसी गृत्समद ऋषि के कमंडल में उन ऋषियों के रक्त को एकत्रित कर लेता है। एकत्रित रक्त के कमंडल को रावण लंका ले जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को सुरक्षित रखने के लिए दे देता है और कहता है कि यह विषैली रक्त से भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना, किसी को देना मत। ऐसा कहने के बाद वह सह्याद्री पर्वत पर विहार करने के लिए चला जाता है। स्वयं की इस तरह उपेक्षा करना, रावण का विहार करने चला जाना मंदोदरी को अच्छा नहीं लगा और वह क्रोधवश कमंडल के रक्त को विष समझकर पी जाती है। उसको पीने के बाद मंदोदरी की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन कुछ दिन के बाद वह गर्भवती हो जाती है। मंदोदरी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। वह अपनी पवित्रता पर कोई भी प्रश्न नहीं चाहती थी, इसीलिए लोक लज्जा के डर से वह कुरुक्षेत्र की यात्रा का बहाना बनाकर कुरुक्षेत्र चली जाती है, जहाँ पर वह अपने भ्रूण को एक कलश में रख जमीन में दफना देती है। वही भ्रूण परिपक्व होकर एक बालिका के रूप में विकसित होता है। यह कलश राजा दशरथ को मिलता है और वे माता सीता को अपने घर ले जाते हैं और पुत्री के समान ही रखते हैं। इसीलिए माता सीता को धरती पुत्री भी कहा जाता है। माता सीता धरती के कोख से निकलती है और अंत में जब 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्यावासी माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाते हैं और फिर वह अयोध्या छोड़कर वन चली जाती है, जहाँ पर लवकुश को जन्म देती है और जिसके बाद लवकुश का भगवान राम के साथ युद्ध होता है। बाद में जब रामायण की कहानी का अंत होने वाला होता है, उसी वक्त अयोध्या के लोग दोबारा उनकी परीक्षा लेने के बाद करते हैं। उस समय माँ सीता क्रोध में आकर धरती माँ की गोद में समा जाती है। इस तरीके से माता सीता धरती के कोख से निकलती है और फिर अंत में धरती में ही समा जाती है। रोजाना नई कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। थैंक यू।